हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सैल्यूट टू माय यूथ के एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड के स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा जाता है कि सभी स्टूडेंट लोग न्यू सेमेस्टर्स में आ गए हैं, जहाँ पर सू कैन अपनी क्लासरूम में जा रही होती, जहाँ क्लासरूम में वो लीजियास को खोजती है, लेकिन लीजियास उसे नहीं मिलता और वो एक क्लासमेट से अपने पूछती है कि लीजियास कहाँ पर है। तो उसकी क्लासरूम बताती है कि वो साइंस क्लास में है। तो सू कैन बोलती साइंस क्लास में। उसके बाद फिर लाताई वहाँ पर आ जाता है और लाताई बोलता है कि क्या हुआ। तो सू कैन बोलती तुमने मुझसे झूठ बोला। तो लाताई बोलता है मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला और तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा मैं। तो सू कैन बोलती है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके बाद सू कैन मेमेलिया से बात करती है और मेमेलिया को बताती है कि मैंने सही सुना था कि लीजियास आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, पर पता नहीं वो कैसे साइंस में चला गया। तो मेमेलिया बोलती है कि तुमने सच में सही सुना था। तो सू कैन बोलती है हाँ, मैंने सच में सही सुना था। उसके बाद वहाँ पर लीजियास और ताओ याटिंग आती है और लीजियास सू कैन को बोलता है कि हाई करता है। तो सू कैन उसे देख के हाई करके उसके बाद लीजियास अपनी क्लासरूम में ताओ याटिंग के साथ चला जाता है और सू कैन को ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मेमेलिया बताती है कि मुझे पता है कि लीजियास ने साइंस क्यों चूज़ किया। उसने साइंस ताओ याटिंग के लिए चूज़ किया क्योंकि लीजियास अगर साइंस चूज़ करेगा तो ताओ याटिंग भी वही चूज़ करेगी और दोनों को एक क्लास ही में रहेंगे। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू कैन और लीजियास लाताई क्लास में होते हैं, जहाँ पर टीचर उसे बता रहे होती है, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता रहे होते हैं। जहाँ पर सू कैन बोलती है लाताई को कि मुझे साइंस क्लास में जाना है। तो लाताई बोलता है कि तुम क्यों साइंस क्लास में जाना चाहती हो। लाताई बोलता है कि तुम लीजियास के लिए जाना चाहती हो। लाताई बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने क्यों चूज़ किया था आर्ट्स, और तुमने जो उस टाइम जो टीचर के ऑफिस पे बोला वो सब झूठ था क्या। सू कैन बोलती कि नहीं, ये सब झूठ नहीं था। और लाताई बोलता है कि तुम लीजियास के चलते अपने लाइफ को कितनी आसानी से डिसाइड कर लेती हो कि तुम्हें क्या करना है या नहीं करना है ना। सू कैन बोलती है कि ये सच नहीं है। तो लीजियास बोलता है कि तो क्या है, क्या बात है। सू कैन बोलती है कि लीजियास और ताओ याटिंग दोनों एक क्लास में हैं। तो लाताई बोलता है कि तुम खुद जिद के ताओ याटिंग को हराना चाहती हो, तुम्हें पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद टीचर सू कैन को देख लेते हैं और टीचर बोलते हैं कि सू कैन खड़ा हो और ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। उसके बाद सू कैन खड़ा होती है तो उसे मेमेलिया बता रही होती है अपने फिंगर से, तो वो बताती है उसका आंसर का जवाब 0। लेकिन टीचर बोलते हैं कि पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ था, ये सही आंसर नहीं है। उसके बाद टीचर से बैठा देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है, जिन सीन देखा जाता है कि सभी बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है। तो सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट को देख रही होती है, जहाँ पर मेमेलिया सू कैन भी होती है। तो मेमेलिया सू कैन को बोलती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया था। तो सू कैन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। तो मेमेलिया बोलती है अच्छा ठीक है, मुझे पता है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स को पता ना चले। तो सू कैन बोलती है कि मेरे पेरेंट्स को तो पहले ही से पता है। तो मेमेलिया बोलती है कैसे। तो सू कैन बोलती है क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर ताओ याटिंग की वजह से पता है मेरे पेरेंट्स को। सू कैन बोलती है कि ताओ याटिंग को पता है ना कि वो एक अपने बहुत ही अच्छे मार्क्स लाती है, तो इसलिए वो सभी को बता देती है। फिर मेमेलिया बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे मार्क्स देखने चलोगी। तो सू कैन बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तुम प्लीज़ अपने से खुद देख लो। कैन बोलती है कि मुझे अपना मार्क्स नहीं देखना है। के बाद कुछ स्टूडेंट अपने ग्रेड को देख के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि अभी बहुत ही कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत ही एग्ज़ाम बहुत ही टफ हो रहा है और सभी कोई बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो लोग बताती है कि देखो मैं देखती हूँ कि फर्स्ट रैंक कौन लाया। तो वहाँ पर फर्स्ट रैंक में ताओ याटिंग रहती है और सेकंड रैंक में लीजियास रहता है। तो स्टूडेंट लोग बोलती है कि ताओ याटिंग और लीजियास बहुत ही अच्छे मैच है और बहुत ही एक परफेक्ट मैच है। वो लोग सभी कोई बोल रहे थे और सू कैन बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन देखा जाता है लीजियास और ताओ याटिंग की क्लास, जहाँ पर टीचर उसे कुछ समझा रहे होते हैं। टीचर बताती है कि मैंने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन बहुत ही टफ था। एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखते हैं, वो बताती है कि वो क्वेश्चन बहुत ही टफ था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन इस क्वेश्चन को 5 स्टूडेंट ने किया है और 2 स्टूडेंट ने हमारे क्लास से किया है, जिसका नाम है ताओ याटिंग और लीजियास।
इसके बाद टीचर खुद से बोर्ड में बताने लगते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, लेकिन उस टाइम बेल रिंग हो जाती है और टीचर बता नहीं पाती। तो टीचर बोलते हैं अगली क्लास में बता दूंगी। तो उसका लंच रहता है। तो लंच के टाइम ताओ याटिंग अपने क्लास में बैठी होती है, जहाँ पर वो उस क्वेश्चन के आंसर को अपने पेपर में देख रही होती है और कुछ क्लासमेट उसे क्लास की बोल रही थी कि ताओ याटिंग तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, क्या मैं तुम्हारा पेपर देख सकती हूँ। उसके बाद ताओ याटिंग को एक बात याद आती है, जहाँ जो उसकी मॉम उसे बोल रही होती है कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन लाई तो मैं तुम्हें देखने आऊँगी, क्योंकि उसकी मॉम दूसरी जगह में रहती है तो उसे मिलने आ नहीं पाती। तो इस वजह से वो सोच रही होती कि मैंने तो अभी फर्स्ट प्लेस लाई हूँ तो मेरी मॉम मुझसे मिलने आएगी। ताओ याटिंग की जो क्लासमेट उससे पेपर मांग रही थी, तो ताओ याटिंग बोलती कि मैं दे नहीं सकती, मुझे कुछ काम है, और वो पेपर उसे नहीं देती है। फिर वो चली जाती है अपनी क्लास से। उसके बाद वो रेडियो स्टेशन में जाके वायलिन बजाने लगती है, क्योंकि वो वायलिन बहुत ही अच्छा बजाती है, लेकिन वो थोड़ी सी सैड होती है। तो वो उसका वायलिन जो बजा रही होती है वो बहुत ही सैड फॉर्म में बजा रही थी। तो एक न्यू टीचर आते हैं, म्यूज़िक टीचर, वो बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा वायलिन को, इतने अच्छे सॉन्ग को तुम इतनी सैड वे में क्यों बजा रही हो। तो ताओ याटिंग बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरा ये बजाने का ये मतलब नहीं था। तो सर बोलते हैं कि तुम कुछ टेंशन में लग रही, क्या हुआ। के बाद ताओ याटिंग बताती है टीचर को कि मैंने अपने कुछ पर्सनल रीज़न से किसी को झूठ बोला है, ये बस एक छोटा सा झूठ है जिससे किसी को इससे हार्म नहीं है। तो वो टीचर को बता रही होती है। टीचर बोलते हैं कि तुम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही हो, पर तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। टीचर पूछते क्या तुम मुझे बता सकती कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। और म्यूज़िक टीचर और ताओ याटिंग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर म्यूज़िक टीचर बताते हैं कि इसे आराम से लो, सभी को मिस्टेक करते हैं, लेकिन जो उसके एडमिट करता है, मतलब जो उस मिस्टेक को बोलता है कि हाँ मैंने वो मिस्टेक किया है, वही सबसे ब्रेव होता है। उसके बाद ताओ याटिंग को वहीं पर मैथ्स के टीचर दिख जाते हैं, जहाँ पर टीचर बोलते हैं कि क्या हुआ ताओ याटिंग। तो ताओ याटिंग बोलती है टीचर जो आपने क्वेश्चन दिया था एग्ज़ाम में, वो जो टफ़ क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन का आंसर गलत था और आपने मुझे सही कर दिया वो क्वेश्चन का आंसर। तो इस वजह से ये जो अदर जो स्टूडेंट है उसके लिए अनफेयर होगा, तो प्लीज़ आप इससे मार्क्स काट लीजिए और जो मेरा मार्क्स है वही मुझे मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद सीन कटती है और सीन ताओ याटिंग के घर में दिखाती है। यहाँ पर ताओ याटिंग देखती है कि उसकी मॉम उसके घर आई है। तो ताओ याटिंग बोलती है कि मॉम जब अपने घर आए तो आप मुझे क्यों नहीं बताए। वो देखती है कि उसकी मॉम अपना सूटकेस पैक कर रही होती है, जहाँ पर ताओ याटिंग बोलती है कि मॉम आप कहाँ जा रहे हो। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे एक नया केस मिला है तो मुझे कोर्ट जाना है, तो इस वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो तुमने दिया था उसका रिज़ल्ट आ गया, उसमें तुम कैसा मार्क्स लाई हो। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है तुमने बहुत ही अच्छे से टेस्ट दी हो ना। और उसकी मॉम जाने लगती है और ताओ याटिंग बोलती है मॉम आप अभी जा रहे हो, प्लीज़ मॉम रुक जाओ ना, आप तो अभी आए हो, तुरंत जा रहे हो। ताओ याटिंग की मदर बोलती है कि मुझे काम है बेटा, इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी से आऊँगी और तुम्हें देखूँगी, ठीक है। ताओ याटिंग के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ही बिजी है तो प्लीज़ उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम अपनी मॉम को समझो कि उसके पास बहुत काम है तो इस वजह से वो तुम्हें ध्यान नहीं दे पाती। उसके बाद ताओ याटिंग बोलती है कि मॉम मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर दूंगी पैकिंग में। तो वो पैकिंग में हेल्प कर रही होती है। तभी ताओ याटिंग को उसकी मॉम के सूटकेस में एक पासपोर्ट मिलता है, जो वो देख के थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो उस पासपोर्ट को बैग में डाल के वो पैक कर देती है और उसकी मॉम को सूटकेस दे देती है। ताओ याटिंग की मदर बोलती है कि बेटा मैं जा रही हूँ। तो फिर ताओ याटिंग मॉम को अपना रुकाती है और बोलती है कि मॉम, ताओ याटिंग बोलती है कि क्या मॉम आप आओगे ना वापस। तो उसकी मॉम बोलती है तुम ये क्या कह रही हो। के बाद ताओ याटिंग की मॉम चली जाती है और ताओ याटिंग खड़े होकर देखने लगती है। उसके बाद सीन कट होती है अनसीन। फिर सेकंड लाइब्रेरी को दिखाई जाती है, जहाँ पर सुगनकन अपनी जो बुक लाइब्रेरी में रखने आती है, जहाँ पर वो देख लेती है लाताई को, लीजियाज और ताओ याटिंग को देख लेती है और वो छुप जाती है। सुगनकन सोचने लगती है बहुत सारी बातें, जो रिज़ल्ट जब निकला था उस टाइम जो स्कूल की क्लासमेट लोग सभी बोल रहे थे वो बातें सोचने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन सुगनकन के घर में दिखाई जाती है, जहाँ पर सुगनकन और उसकी मॉम सुगनकन को बोल रही होती है कि तुम दिन भर टीवी क्यों देखती हो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तुमने इतना अच्छा मार्क्स भी नहीं लाया। तो सुगनकन बोलती है कि प्लीज़ मॉम मैंने 51 पोजीशन अपनी रैंक में लाया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम ताओ याटिंग को देखो वो फर्स्ट पोजीशन आई है। तो सुगनकन बोलती है मॉम मुझे उसके बारे में मत बोलो, मैं उससे
पसंद नहीं करती हो। सुकनकन बोलती है कि वो रेडियो स्टेशन में दूसरे लड़कों को देखती रहती है। सुकनकन की मॉम बोलती है कि तुम क्या कह रही हो। सुकनकन बोलती है गुस्सा से कि टॉय आर्टिन आपकी बच्ची है ना, तो आप तो उसे पसंद करोगे ही ना, बोल के चली जाती है अपने रूम में। उसके बाद सुकनकन की मॉम फ़ोन में बात कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें टीचर के ऑफिस दिखाई जाती है, जहाँ पर टॉय आर्टिन के फादर टॉय आर्टिन को खींच के ला रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि टीचर, मुझे पता है कि मेरी बेटी बचपन से बहुत ही अच्छी है पढ़ने में। ये फादर बोलते हैं इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, ये सीलोंग भी बहुत अच्छे से बजाती है और मुझे पता है ये फ्यूचर में एक आर्टिस्ट बनेगी। और उसके फादर ये बोलते हैं कि और ये किसी से प्यार भी नहीं करती। जो टॉय आर्टिन रहती है वो बहुत ही अपने फादर को बोलती है कि पापा ये आप क्या बोल रहे हो। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि टीचर, आप सच में जो स्कूल में जो कितने बॉयज़ है जो बहुत ही बदमाश है, आप उससे पनिशमेंट करिए, पनिश्ड करिए। के फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है, इसलिए वो लोग मेरी बेटी के पास आना चाहते हैं। टॉय आर्टिन बोलती है अपने फादर को कि प्लीज़ डैड आप चुप हो जाएं। उसके बाद सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पर सुकनकन की क्लासमेट कुछ बोल रही होती है कि चलो चलो देखो, चलो हम लोग जाके देखते हैं ऑफिस में कि जो टॉय आर्टिन उसके फादर आए हैं और टीचर से बहुत ही क्या क्या बकवास मतलब बोल रहे हैं, चलो हम जाके सुनते हैं। उसके बाद मेमेलिया पूछती है उस क्लासमेट से कि क्या हुआ, तो उस क्लासमेट बताती है कि तुम्हें पता है जो टॉय आर्टिन है ना वो प्यार मतलब किसी से प्यार करती है। उसके बाद सुकनकन बहुत ही परेशान हो जाती है, उसके चेहरे में बहुत परेशानी होती है। मेलिया सुकनकन के पास आती है और बोलती है मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी टॉय आर्टिन को कुछ भी प्रॉब्लम होगी। मेलिया बोलती है सुकनकन को चलो हम भी जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है ऑफिस में। सुकनकन बोलती है मेमेलिया से कि नहीं मुझे नहीं जाना। उसके बाद सीन दिखा जाता है जहाँ पर ऑफिस में टॉय आर्टिन के फादर वो लड़के रेडियो स्टेशन में है। उसके फादर टॉय आर्टिन को बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ तुम अभी रेडियो स्टेशन छोड़ोगी। टॉय आर्टिन अपने फादर को बोलती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसके फादर बोलते कि तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, तुम तो बहुत ही रेडिकुलस हो गई। और उसके बाद दिखाया था जहाँ पर ऑफिस के बाहर सभी क्लासमेट्स और आंसू करके मेमेलिया भी झाँक के देख रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद बाहर से सभी क्लासमेट्स जो होती है वो लोग बोल रहे होती है कि क्यों टॉय आर्टिन के फादर उसे इतना डांट रहे हैं, मुझे तो लगता है उसके फादर पढ़े लिखे नहीं हैं। टॉय आर्टिन बोलती है कि मुझसे कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो कौन है, रेडियो स्टेशन में जो लड़के लोग हैं वो कौन है। टॉय आर्टिन अपने डैड को बोलती है कि डैड आपको सच में कुछ गलत फैमिली हुई है, क्योंकि मेमेलिया भी बाहर से देख रही होती है। के बाद सीन दिखाते हैं रेडियो स्टेशन में जहाँ पर सुकनकन, मेमेलिया, लीजियाज और लाताई बैठा होता है, जहाँ पर टीचर आते हैं और टीचर पूछते हैं कि टॉय आर्टिन नहीं दिख रही। मेमेलिया बोलती कि टीचर वो आज नहीं आएगी। टीचर बोलती कि क्या हुआ, तो मेमेलिया बोलती है कि टीचर आज उसके फादर आए थे और वो बोल रहे थे कि रेडियो स्टेशन वो ज्वाइन जब से की तब से वो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही, तो इसलिए वो उसके फादर बोल रहे कि रेडियो स्टेशन को छोड़ दो। टीचर बोलते हैं सुकनकन को तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है। सुकनकन बोलती है मुझे नहीं पता सर। उसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर सुकनकन अपने घर जाती है, तो घर में वो जैसे गेट खोलती है तो वहाँ पर टॉय आर्टिन बैठी हुई होती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। तो उसकी मॉम सुकनकन को बोलती है कि बैठो सुकनकन खाओ, तो वो बोलती नहीं मॉम मैं नहीं खाऊंगी, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद सुकनकन की मॉम उसके कमरे में जाती है जहाँ पर सुकनकन बैठी हुई होती है। मॉम बोलती है कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, तो सुकनकन बोलती है कि नहीं मॉम। सुकनकन की मॉम बोलती है कि तुम फिर बाहर आकर क्यों नहीं खा रही हो, तो फिर सुकनकन की मॉम बताती है कि तुम्हारी आंटी और अंकल ना डिवोर्स कर रहे हैं और टॉय आर्टिन और उसके फादर अब साथ में रहेंगे और तुम्हारे अंकल अपने कामों में बिजी है, तुम पसंद करो या ना करो टॉय आर्टिन यहीं पर अब खाना खाएगी। उसकी मॉम बताती है कि अब टॉय आर्टिन अपने मॉम के साथ नहीं रहेगी और उसकी मॉम का प्यार भी उसे नहीं मिलेगा, और मैं उसकी आंटी हूँ तो मैं ही उसका ध्यान रखूँगी। सुकनकन की मॉम बोलती है कि मैं जा रही हूँ बाहर, तो तुम भी आके खाना खा लेना। सुकनकन बोलती है हाँ मैं आ जाऊँगी मॉम। उसके बाद सीन दिखाती है जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग के जहाँ पर मेमेलिया और सुकनकन बात कर रही होती है, तो सुकनकन बहुत ही अपसेट होती है। तो मेमेलिया बोलती है कि अब तो टॉय आर्टिन रेडियो स्टेशन छोड़ दी, तो तुम अभी तक खुश नहीं हो। तो सुकनकन बोलती है नहीं मैं खुश नहीं हूँ। तो मेमेलिया बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें, तो सुकनकन बता देती है जो उसने मेमेलिया के साथ किया था। और
जो उसने टॉयटिंग के साथ किया था वो सभी वो मेमेलिया को बता देती है। मेमेलिया फिर कुछ नहीं करती। उसके बाद फिर सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वॉशरूम की, जहाँ पर सुबह मेमेलिया वॉशरूम जा रही होती है, जहाँ पर टॉयटिंग की कुछ क्लासमेट्स कुछ बात कर रही होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें पता है टॉयटिंग ने वो अपना जो क्वेश्चन गलत किया था और वो टीचर को दिखाने गई थी और टीचर ने उसे स्कॉलरशिप दी। तो पता है तुम्हें कि टॉयटिंग झूठ मूठ के इतनी मासूम बनने की कोशिश करती है बट वो है नहीं। और वो सब सुकनकन सुन रही होती है और वो लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि वो कहती है कि लीज जाज उसे पसंद करते हैं। सच में कितनी बेशर्म की बात है। और वो बोलती कि हंसो मत। और वो लोग ये बोलते हैं कि पता है कल उसके फादर आए थे और वो बोल रहे थे कि मेरी बेटी की तो बहुत अच्छा मार्क्स है, वो तो सेलो बहुत ही अच्छा से बजाती है। बस सुकनकन वहाँ से वॉशरूम में एकदम गुस्से से जा रही होती है वो लोग को बात सुनाने के लिए। सुकनकन वो लोग को बोलती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रही हो। तो वो लोग बोलती है तुमसे कोई मतलब, लोग बोलती है तुमसे मतलब। सुकनकन बोलती है कि तुम उन लोग उसके बारे में कैसे बोल सकती हो, क्या तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो और क्या तुम लोगों को उससे अच्छे मार्क्स आती है। वहाँ वॉशरूम से एक लड़की निकलती है, वो बोलती है कि तुमसे कोई उससे मतलब है, तुम इस चीज़ों से दूर रहो। अगर बोलती है मैं इससे दूर नहीं रहूँगी। सुकनकन लड़ने लगती है उस क्लासमेट से और मेमेलिया से छुड़ाने लगती है। तभी टॉयटिंग भी वहीं पर होती है। वो बोलती है कि टीचर आ रहे हैं और इसे सुन के क्लासमेट सभी भाग जाती है क्लास उस वॉशरूम से। के बाद सीन कट होती है, सीन दिखा जाती है सुकनकन अपने क्लासरूम में बहुत ही अपसेट बैठी हुई होती है, जहाँ पर लाताई आता है बहुत ही जोर से अपना पेपर पटकता है। तो सुकनकन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, तुमने इतना जोर से मुझे डरा दिया, मैं तो मर ही जाती। लाताई सुकनकन बोलता है कि क्या हुआ, तुम टॉयटिंग के लिए तो अपसेट नहीं हो जो अब रेडियो स्टेशन छोड़ दिया है। सुकनकन बोलती नहीं। लाताई सुकनकन के फेस की तरफ देख के बोलता है तो फिर ये गिल्टी फेस क्यों बना के रखी हो। ओ क्या इसलिए कि तुमने सारा डिटेल्स रेडियो स्टेशन के बॉय के बारे में तुमने बता दिया। उसके बाद सुकनकन बोलती है हाँ सच में मैंने ये कहा है। सुकनकन बोलती है लाताई को कि तुम जाओ अब टीचर को बता दो कि मैंने ये सब कहा है और टॉयटिंग को बता दो कि मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। तो लाताई बोलता है सच में ये तुम थी। सुकनकन बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लाताई बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह के काम करोगी। सुकनकन रोती हुई बोलती है कि तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना, और बहुत ही रोने लगती है। लाताई बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। सुकनकन बोलती है लाताई को तुम यहाँ से चले जाओ। लाताई बोलता है मत रो। सुकनकन लाताई की तरफ दिखती तो लाताई बहुत ही फनी सा फेस बनाता है और सुकनकन उसके फनी से फेस को देख के हंसने लगती है। लाताई बोलता है कि तुम उसके पीठ पीछे तुम ये सब बात क्यों बोली। सुकनकन बोलती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं मानती कि मैं उससे बहुत ही नफरत करती हूँ लेकिन मैं उसे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी बात कैसे हो गई। सुकनकन बोलती है लाताई से कि अब मैं क्या करूँ। तो लाताई बोलता है कि तुम कियो तो तुम बताओ कि तुमने ये काम किया है। लाताई बोलता है कि तुम उसे मदद करना चाहती हो। लाताई बोलता है कि तुम ऐसा कुछ रास्ता बनाओ जिससे वो फिर से रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर सके। सुकनकन बोलती कि मैं कैसे रास्ता बनाऊं। तो लाताई बोलता है कि तुम्हारी कज़न है, तुम्हारे अंकल है और तुम मुझसे पूछ रही हो। इस वीडियो के एपिसोड 6 पार्ट 1 कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इस एपिसोड का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।